इतनी जोर से चोट लग गई, वो नीचे लेटा हुआ था, मैं उसे उठा रही थी और वो उठा के ऐसे कर्व हुआ और वो नीचे फिसल के नीचे गिर गया। मुझे कह रही काजल तुम्हारे हाथ से गिरा है यार, मेरे हाथ से गिरा भी नहीं, उसकी इतना बुरा इतना बड़ा गोमड़ा पड़ा है। हम लोग चीजें ले रहे थे, आधी चीजें छोड़ के हम लोग भागे। अभी काजल से हॉस्पिटल लेके गए और मुझे लेके भी नहीं गए। मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लॉलीपॉप लेकर आ जाओ। कितने चाहिए? 5 3 हाउ मेनी 3 ओके। कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा ये पता है चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच आपके इतने ज़्यादा प्यार का। आप लोगों ने मुझे इतने अच्छे से रिप्लाई दिए, इतने अच्छे से मैसेजेस किए, डीएम किए, मेरी बर्थडे का विश किया मुझे मेरी बर्थडे का विश किया कह रही हूँ। थैंक यू सो मच। काशिफ ने मुझे आईफोन दिया। काशिफ भी बता रहे थे बचपन में काशी डूबते डूबते बच गए थे समंदर के अंदर। मैंने कहा अल्लाह तेरा लाख शुक्र है, अगर डूब जाते तो फिर मुझे आईफोन कौन गिफ्ट करता। गाइज अभी हम लोग आए हैं जामा क्लॉथ, क्योंकि हम लोगों को कुछ अच्छी अच्छी पेंटिंग्स चाहिए अपने घर के लिए, 1-2 मिरर्स चाहिए। सो आई वाज लाइक दिस इज द बेस्ट प्लेस सो वी कैन गेट थोड़ा रीजनेबल प्राइस में अच्छी चीज़ें। सो लेट्स सी कि अगर हमें कुछ हमारे हिसाब से मिल जाए। एंड दोनों चुपाटले हमारे साथ हैं, ये मेरे से नाराज है। वेयर आर यू? इट्स ओके, आई एम सॉरी, मैंने माफी मांग तो ली। कम, आपकी वजह से हम आए यार कि आप लोग को थोड़ा घुमा दें। ये बिल्कुल मेरे पे गया है, इतनी आसानी से मानता नहीं है। लेट्स गो आउट एंड मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि सस्ती चीज़ें कहाँ से ले सकते हो, डेकोरेशन की, ऑल्सो पेंटिंग्स वगैरह। लेट्स गो आउट। पहले भी अपने ये इस तरह का है ना हमारे घर में। आओ इनको बता देते हैं कि हमें बड़ी पेंटिंग्स चाहिए। आओ मैं ले रही हूँ, थक वाले उधर वॉल पर आ जाएगी, सामने वाली वॉल पर, और एक हमारे ड्राइंग रूम में आ जाएगी। 2 हो गई हमारी। शीशा चाहिए, शीशे के बैग पे जो चाहिए। हाँ 3 ले लेते हैं, 3 बड़ी हमारे लिए इनफ होंगी, अल्लाह ने चाहा तो इनफ होंगी। 3 बड़ी, 3 ये बड़ी ले लेते हैं और एक हम जो है ना वो शीशा देख लेते हैं। 4 में मेरे ख्याल से तो हमारा काम हो जाएगा। और यार मेरी बात सुनो, ये जो प्राइस दे रहे हैं ना अंकल, नॉट बैड। नहीं सुनो, लिसन। हाँ आप डिज़ाइन चेक कर लो। मुझे तो एक तो देखो ये डिज़ाइन भी ठीक ही लग रहा है। प्राइस के हिसाब से मैं चाह रही हूँ ना कि कम प्राइस में हमें अच्छी चीज़ मिल जाए। मुझे ये डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है, एक ये कर लो। जो प्राइस दे रहे हैं ना अंकल उस हिसाब, ये तो शीशा टूटा हुआ है, ये नहीं, एक ये कर लेते हैं। ये देखो 2 एक जैसी भी हो सकती हैं, वैसे कोई ऐसी बात नहीं है। ये भी अच्छी लग रही है यार, ये बहुत प्यारी लग रही है। ये डाइनिंग, हाँ ड्राइंग रूम में 2 आएंगी ना, ड्राइंग रूम में 2 आएंगी ना, या इस वाली वॉल पे सामने एक आएगी। टोटल 4 सही है ना? हाँ ठीक है। तो अब एक ये हो गई और एक ये हो गई। ये देखो एक ये पर्पल वाली कर लेते हैं। हाँ साफ सुथरा पीस है, पर प्राइस में फ़र्क है ना। फिर काशु प्राइस में फ़र्क है ना। देखो एक वो कर लेते हैं, एक ये कर लेते हैं, 2 हो गई। वो फ्रेम तो है अच्छा, पर पैसों का आधा आ रहा है ना जान। ये भी तो देखो गाइज़, अभी हमारी बात चल रही है। और मैं फिर आपको बता दूं कि इस बार हमारा उतना ज़्यादा बजट नहीं है जितना ज़्यादा बजट हमने पहले लगाया है घर पे, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी थोड़े टाइम बाद फिर मैं बोर हो जाऊंगी। फिर मुझे होगा कि यार मुझे घर को बिल्कुल चेंज करना है। मैं सारा रंग चेंज करती हूँ, मैं सारी पेंटिंग हर चीज़ में चेंज करती हूँ। तो अभी हम लोग इसीलिए चाह रहे हैं कि हमें रीज़नेबल प्राइस में, कम प्राइस में चीज़ें मिलें, ताकि हमें नुकसान ना हो बाद में। फिर वो चीज़ें उस हिसाब से ना बिकती नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ इनमें से कुछ मिरर भी इनसे ले लेते हैं, अच्छे प्राइस मिलते हैं यहाँ से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जामा क्लॉथ पे। यहाँ पे ये फुल कस्टमाइज़ करके ख़ुद बनाते हैं, तो इसीलिए आपको रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा। कायदे आज़म साहब भी मिल जाएंगे आपको। बच्चे इतना तंग कर रहे हैं ना, उफल्ला। इधर आ जाएं अंकल। ये वाली की प्राइस बताएं, ये वाली कितने की है? एक सेकंड जी जान, क्या बोल रहे हैं? डिसेंट और बहुत प्यारी लग रही है, तो ये वाली एक कर लेते हैं। और इन फ्रेम्स में आप देखो, मैं सही लगवाती हूँ इनसे कुछ।
तुम्हें समझा रही थी कि आजाद मत उसके पीछे पड़ो। इब्राहिम के इतनी जोर से चोट लग गई, वो नीचे लेटा हुआ था, मैं उसे उठा रही थी और वो उठा के ऐसे कर्व हुआ और वो नीचे फिसल के नीचे गिर गया। मुझे कह रहे हैं काजल तुम्हारे हाथ से गिरा है। यार मेरे हाथ से गिरा भी नहीं, उसकी इतना बुरा इतना बड़ा गोमड़ा पड़ा है। हम लोग चीजें ले रहे थे, आधी चीजें छोड़ के हम लोग भागे। अभी काजल से हॉस्पिटल लेके गए और मुझे लेके भी नहीं गए, मुझे गाड़ी में बिठा दिया, बोले तुम मत आओ। मैं तुम्हें तभी मना कर रही थी ना इसी, बताओ मुझे, बोलो। वो छोटा भाई है, छोटा भाई है, मैं कहती रहती हूँ छोटा भाई है। बताओ कैसे लगी अभी उसके, बोलो। लेकर भी नहीं गए, खुद ही डॉक्टर के चले गए, गाड़ी में बिठा के अकेले तन्हा पता नहीं कहाँ। आओ हम भी चलते हैं हॉस्पिटल, उतर के चलें। गाड़ी में देखो चाबी लगी हुई है, चेक करके बताओ मम्मा को। चाबी लगी हुई है, चाबी निकाल के मम्मा को दो। आओ हम भी हॉस्पिटल चलते हैं। मैं इतने अच्छे से रखती हूँ अपने बच्चे, आज तक कभी मैंने बच्चों पे कोई आंच नहीं आने दी है। मुझे कह रहे तुमने गिराया है, तुमसे फिसला है। यार मैं जानबूझ के करूंगी क्या? बेटा ये जो है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। लॉलीपॉप लॉलीपॉप लेकर आ जाओ। कितने चाहिए? 5 3 हाउ मैनी? 3 ओके, आई गेट इट फॉर यू। ओके, बहुत छुबल्ले हो तुम इब्राहिम। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर को दवाई दूंगी, ठीक हो जाएगा। इब्राहिम आप ठीक हो ना? ठीक हो? लॉलीपॉप दिलाएंगे, ठीक हो? वो देखो कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा बैठ। दोनों को ना ये सिर्फ यूनिफाइलिन देती रहे कफ के लिए और एंटी एलर्जिक जॉर्डन डी। यूनिफाइलिन सुबह दोपहर शाम देना है, ठीक है। और एंटी एलर्जिक जो है वो आपने रात को सोते हुए देना है। रात को सोते हुए, और ठीक ये है। एक एंटीबायोटिक है, ये मैंने ऐड की है, लेकिन इनको कितनी दिनों से खांसी है? इनको 2-3 दिन हो गए। 2 दिन हो गए ना, तो बस ये एंटीबायोटिक इनको देती रहे। ये ठीक इसको है। 1.5 चम्मच दिन में एक दफा और इसको सुबह शाम एक चम्मच दे दें। ठीक है। ठीक है। और ये वाला ब्रूफिन लिखा है, फिलहाल इसको सुबह दोपहर शाम एक चम्मच देते रहे कल तक। ठीक है। इसका पेन भी रिलीव होगा, और ठीक अगर है। बनाना से बनाना फीवर वगैरह है तो वो भी सेटल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसे 1.5 चम्मच दे दिए तो इसको डेढ़- 1.5 सुबह शाम एक करके एक एक करके। एक दिन में 1.5। एक ही दफा देनी है बस। एंटी एलर्जिक ये वाला है ना? ये वाला एंटी एलर्जिक है, ठीक है। ये 2 बार देना है, एंटी एलर्जिक बस रात में देना है, ठीक है। ये पता है, ये अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए, मैं इसका बहुत ख्याल ले लिए सारी मेडिसिन ब्लॉग। ये तो हाथ पैर ही ऐसे फूल गए, कुछ भी नहीं मैं जो है ना वो रिकॉर्ड कर सकी। और ये हॉस्पिटल इतना कोई बुरा हॉस्पिटल है, क्योंकि हम यहाँ करीब थे तो कोई और मेमन हॉस्पिटल गए, उधर कोई बंदा ना बंदे की ज़ात। और ये अभी बुरहानी हॉस्पिटल है, कौन सा हॉस्पिटल है, इतना कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस है। इतनी गंदे लोग इतनी गंदी तरह से बात कर रहे हैं, ना लिफ्ट चल रही है ना कुछ हो रहा है। अजीब हॉस्पिटल। पकड़ना बेटा, मैं अभी अपने बेटे को दिला रही हूँ। एजेंसी थी ना, हम बहुत ज़्यादा डर गए थे, तो ये हॉस्पिटल गए ना,
कोई बात करने की किसी को तमीज़ है? जाहिलों की तरह बात कर रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, 4 लिफ्ट हैं, 1 लिफ्ट चल रही है, इतनी गंदगी उधर, अल्लाह माफ़ करे। खैर फिर भी इमरजेंसी, क्योंकि हमारे इधर करीब करीब और कोई हमें समझ नहीं आया। मेमन गए, वहाँ हॉस्पिटल में कोई भी नहीं। खैर उन्होंने देखा है अभी इसके, ये देखें ट्रॉमा हॉस्पिटल या ट्रॉमा करके कुछ वो होता है, उधर विजिट करना है अगर खुदा ना खास्ता इसको उल्टी होती है या फिर कोई बेहोश वगैरह टाइप होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी वैसा कुछ भी नहीं है। मैं तो वहाँ पे ही डॉक्टर के सामने एकदम, इनको डॉक्टर के लेकर गए थे, फ्रेम लेने आए थे, इनके मुंह पे बड़ा सा गोमड़ा पड़ा है, अब जाके थोड़ा बेहतर हुआ है। इधर दिखाओ, 1 घंटे से डॉक्टर के पास थे, दिखाओ फेस दिखाओ, ये लगी है इनके, इन्होंने गोमड़ा पड़ाया है अपने, इतनी ज़ोर से टाइल पे गिरा है, अल्लाह ने बहुत इसको बचा लिया। ये देखो, दिखाओ ना। अच्छा जी, सो इसके यहाँ पर कहते ना वो गोमड़ा टाइप, हमारे वक्त में कहते थे, मेरे भाई के बहुत लगी है, तो यहाँ पर इसके लगी है और ये इस वक्त काफ़ी सेटल हो गया है। उस वक्त हम बहुत घबरा गए थे क्योंकि ये अभी घर जाएंगे बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। और काशिफ ने मुझे जो है ना कहना शुरू कर दिया, तुमसे गिर गया, तुमसे ये हो गया, तुमसे वो हो गया, बस इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब काशिफ मुझे डिनर पे लेकर आ गए खुश करने के लिए कि कोई बात नहीं, जो इस वक्त थोड़ा गहमा गहमी का आलम था तो तुम्हें ऐसा कह दिया, बट यार हो जाता है, कोई बात नहीं। ऐसी हालत हुई है बच्चों की, और ये मुझे जो है ना नीच ही लेकर आ गया इस हालत में भी, ना मैंने मुँह धोया हुआ है ना कुछ किया हुआ है, मास्क लगा के घूम रही थी। मज़ा आ रहा है। थक तो नहीं रही? मैंने, आप यकीन करें, घर में गाइस खाना बनाया और ये जो आदमी है ये बोल रहे हैं पूरे नवंबर तुम्हारी बर्थडे मैं इंशाल्लाह सेलिब्रेट करूँगा। और इतनी गलत बात है। मैंने राइस बॉईल किए, मैंने चिकन बनाया था और चने का सालन बनाया था। मैंने कहा बहुत मज़े का खाना खाएंगे आज, लेकिन बस वो जा ही नहीं सके। अभी तक हमारा खाना आया ही नहीं। मैं काशिफ को बता रही थी जी कल स्कूल में प्रेजेंटेशन है, डू यू नो दैट? या इसको भी ट्यूशन डाल दूंगी मैं इंशाल्लाह फर्स्ट से। काशिफ आपने बहुत माशाल्लाह अच्छा सारा कुछ किया है, थैंक यू सो मच, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे। बेस्ट बर्थडे थी, बेस्ट गिफ्ट था, और भी सरप्राइजेज़ हैं आप लोग के लिए इंशाल्लाह। आप लोग को जल्द से जल्द पता चलेंगे, अल्लाह ने चाहा। अल्लाह पाक हमें ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुमा आमीन। यार बस नीयत अगर आपकी साफ़ हो तो मंजिल आसान और चीज़ें आसान होती हैं। इसको देखो, इसकी मस्ती को थैंक यू सो मच। कढ़ाई मंगवाई ओके गाइस, सो भाई बहुत ही मज़ेदार सा हमने जो है वो डिनर कर लिया। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। हमेशा ही खीर पेंटिंग लेने के लिए, ठीक है, पेंटिंग लेने के लिए गए, इसके साथ क्या नाम है अपना, दोनों को ले गए। असल में मैं ना काशिफ को कह रही थी, काशिफ आप ना छोड़ दो एक बच्चा। काशिफ ने कहा उज्जी क्या फ़र्क पड़ता है, गाड़ी में आराम से दोनों बच्चे रह जाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, चक्कर भी खा लेंगे। अब इन्होंने वहाँ आपस में टसल, इनसे इनकी लड़ाई, इनसे इनकी लड़ाई आपस में। ये लेट गए नीचे, लेट गए, पेंटिंग जहाँ लेने गए, जामा गई हुई थी, लेट गया नीचे फ्लोर पे। हाँ इसकी अच्छी खासी लगी है, ये यहाँ लगी है, ये देखो, दिखाओ भाई। भी मैं समझो, आ जाओ, आओ ना इधर तो आओ,
अच्छा लल्ला को नन्ना को दिखाओ। लगा होता तो हो गए होते। तो वो कहते हैं गरम गरम करके ना उसको शिफ ने उसको उठाया, मुझे कह रहे हैं उरुष तुमने गिराया इसको, तुम्हारे हाथ से फिसला है। मैं इसको उठा रही थी, मेरे हाथ से यूं हुआ। काशिफ अभी गाड़ी लगाने गए घर पे, ठीक है, तो एकदम से मेरे हाथ से फिसला था और ऐसे गिरा ना एकदम से। ये अभी काफी ठीक है, इतना बड़ा गोमड़ा पड़ गया और वहाँ पे सारे लोग आ गए। उन्होंने काशिफ ने चीजें छोड़ छाड़, मुझे भी एक छोड़ते हुए जा रहे थे वो तो छोड़ के जाना था ना। मैंने बोला चलो चल लेंगे, खेल लेंगे उसको। फिर हम एक हॉस्पिटल लेकर गए, वहाँ पे बंदना बंदे के साथ कोई मेमन अस्पताल है, वहाँ पे कोई नहीं। फिर गुरानी लेकर गए इसको, वहीं पे करीब वही था, कुछ समझ नहीं आ रहा। गुरानी हॉस्पिटल गए, वहाँ पर अल्लाह इतना रश, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। खैर लेकिन दिखाया, उन्होंने बोला अल्लाह का शुक्र है, अगर अल्लाह ना करे इसको उल्टी होती या फिर अल्लाह ना करे ये बेहोश होता तो फिर इसको जो है ना बड़ा मसला था, फिर ट्रॉमा सेंटर लेकर जाना पड़ता। अभी उन्होंने देखा, अल्लाह का शुक्र है, सही है हमारा बच्चा। आज ही तो डाला है माशाल्लाह हमने। मैं क्या बताऊं, फिर भी हम इसको कितना बचाते हैं बताओ, वरना इसकी हरकतें कैसी हैं। मैं हर चीज से ही बचाती हूँ यार। इसकी इसकी जो हरकतें हैं, आपके सामने की बातें, बताओ कहाँ से अभी चल गिर में गिरता ना। अच्छा मैं समझ रहा हूँ कि तुम चल रही हो, इसने कोई फिर मैंने कहा चलो देखो कि क्या हुआ। अभी चल रहे हैं ना ये लगी झूला झूलने जाऊंगा। ये आप ये बिदक जाते हैं, इनको अपनी ये नाराज होके बैठ जाते हैं, इनकी इनसे लड़ाई झगड़े। मैंने इसलिए नहीं भेजा, मदरसे के लिए आते हैं ना कारी साहब। छोड़ देती ना 4 बजे, मैंने बोला कारी साहब आते 4:30 पौने 5 आते हैं। मैंने बोल दिया था कि मैं 4 बजे नहीं, पर हर वक्त की थोड़ी होती है। अभी हम मम्मा के घर पर आए हैं और हमें मिला है बहुत ही क्यूट और बहुत ही प्यारा सा सरप्राइज, एंड आई लव दिस केक। हैप्पी बर्थडे उरूज, ये भेजा है हमारे प्यारे से जुनीद भाई और सना ने, और उसके साथ हमें भेजा है बहुत ही प्यारा जबरदस्त सा गिफ्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग। एंड व्हाट गॉन, ओह माय गॉड, ये अच्छी बात है। आ जाओ काशिया। सो घर पे आ गए थे और मेरी और काशिफ की दोस्ती हो गई, खाना वाना खाया, हर चीज़ ठीक। फिर मैं आकर घर पे बहुत रोई और मेरी हो गई लड़ाई। मैं आके ड्राइंग रूम में लेट गई। अभी मना के गए मुझे, मैंने कहा नमाज़ पढ़ के आती हूँ। अब मैं जाऊँगी बेडरूम में। उन्होंने मुझे बहुत डांटा सबके सामने। जाहिर सी बात है, अब मैं एक चीज़ समझ गई कि हो जाता है कभी कभार कॉन्शियस हो जाता है इंसान। काशिफ बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं करती, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि बच्चों को एक आँच भी आए। और उधर लिटरली हुआ क्या, मैं आप लोगों को बताऊं, इब्राहिम और अजान की लड़ाई हो रही थी। वो दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इब्राहिम ज़मीन पे लेटा हुआ था, मैंने उसे उठाकर गोद में पकड़ा। उसने इस तरह करके वो पीछे से यूं करके फिसला और गिर गया। मैंने जानबूझ के तो नहीं किया। जैसे ही उसको उठाया, उसका इतना बड़ा गोमड़ा पड़ा हुआ, मैं काशिफ दोनों हैरान हो गए। और काशिफ मुझे कह रहे तुमने गिराया, तुमसे फिसला है। वहाँ पे औरतें, वहाँ लोग, रश लग गया। लोग उनको कह रहे हैं कुछ नहीं होता, हो जाता है, इट्स वेरी नॉर्मल। बोलते नहीं इन्होंने गिराया। मतलब वो हीट ऑफ द मोमेंट में वो जाहिर है बहुत प्यार करते हैं तो जानबूझ के तो बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन उस वक्त मेरे तोते उड़ गए। ऐसा लगा था कि काशिफ मुझे खा जाएंगे अभी। और काशिफ ने किया क्या कि काशिफ गाड़ी में बैठे ना, काशिफ ने कोई आओ देखा ताओ देखा, मुझे भी छोड़ के गाड़ी में बैठ के वो जा रहे हैं। पीछे से लोगों ने बोला आप अपनी वाइफ को तो बिठा दें। वो इतने पागल हो गए थे। खैर उसके बाद फिर वो डॉक्टर के गए। जब वो मेमन हॉस्पिटल पहुंचे तो मुझे लेकर ही नहीं गए। उन्होंने बोला तुम नहीं आओगी, तुम, मैं और अजान गाड़ी में बैठे रहे। वो फ़ौरन से भाग के हॉस्पिटल चले गए। खैर फिर वहाँ पर डॉक्टर नहीं मिला तो दूसरा हॉस्पिटल, फिर वहाँ पर मैं गई। थोड़ा सा वो रिलैक्सड हुए, हो जाता है। उस वक्त मैं माफ़ी मांग रही थी, फिर मैं नाराज़ हो गई। अभी उन्होंने सॉरी किया। बट यार कोई माँ तो नहीं जानबूझ के गिराएगी ना, और ये हो जाता है। मैं फिर अभी समझी, मम्मा ने मुझे फिर बोला बेटा परेशान नहीं हो, काशिफ थोड़ा ज़्यादा कॉन्शियस है। लेकिन मैं बहुत रोई यार, मैं बहुत रोई। मैंने कहा मैंने क्या किया है, आप मुझे कह रहे हो तुमने गिराया, तुम्हारे हाथ से फिसला है, तुम्हारे हाथों में दम नहीं है। उफ, बहुत टफ था यार। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, मैंने अपने बच्चों को, हर कोई अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पालता है। मैं जितना ख्याल करती हूँ ना शायद ही कोई करता हो। अल्लाह की कसम, मैंने अपनी चीज़ें बहुत छोड़ी हैं। मैं अपने काम में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है मुझे ऑफ़र नहीं आती है, मुझे कोई कुछ नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे कोई भी इस तरह के काम की या
काम से रिलेटेड कोई चीज़ें होती हैं मैं बच्चों के लिए बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे 2 बच्चे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी वो हैं, मदरसे, ट्यूशन, स्कूल, उनकी प्रेजेंटेशंस, मैं उन्हीं में लगी रहती हूँ। उसके साथ जो सोशल मीडिया का घर पे रहते हुए कर सकती हूँ वो काम करती हूँ। बट खैर हो जाता है। मैं इमोशनल हो गई थी, मैं काफ़ी ज़्यादा रो गई थी, हम बहुत डर गए थे एकदम से ना। ये अभी गोमड़ा आपको इतना नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने फ़ौरन से कपड़ा लेके उसको बहुत प्रेस करने की कोशिश की थी। यार हमारे बचपन में मेरे भाई को इतना वो गिरता पड़ता रहता था, मैं गिरती पड़ती रहती थी, तो इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन ये सच है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए। मेरे बच्चों को कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, जान को एक आध बार ऐसे सर वगैरह फटा है, लेकिन इसका इतना बड़ा गोमड़ा एकदम से हो गया, नील पड़ गया और बिल्कुल एकदम वो निढाल हो गया। उफ, मुझे लगा कोई गड्ढा गुटे और मैं मर जाऊँ उधर ही, गिर जाऊँ मैं उधर ही। लेकिन बी स्ट्रॉन्ग, तो बड़ी हाइट वाले ही चाहिए। सो गाइज हम इस ब्लॉग को जो है ना कंटिन्यू कर रहे हैं। कल आपको पता है इब्राहिम को चोट लग गई थी, उसकी वजह से हम लोग जो है ना वो कुछ भी नहीं ले सके थे, चले गए थे। तो आज जो है ना वो दोबारा से हम आए। क्या बोल रहे हैं? बस तो करें डन करें, डन ठीक है, बस डन कर दो फिर। ओके पेमेंट कर दो काशी, फिर लेंगे मंडे वाले दिन। हाय गाइस, फाइनल करवा लिए हैं। एक हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है कि वाइट कलर का जी, जो है ना वो बर्गर खा रहे हैं, और बर्गर खा रहे हैं हम बंस रोड का। ओए होए होए, इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। सो अभी जो है ना वो हम आ गए हैं कुछ अच्छी मज़ेदार सी चीज़ें लेने के लिए। कुछ हमने सोचा कि ज़बरदस्त चीज़ें होनी चाहिए घर के लिए जब सेट कर रहे हैं तो, लेकिन वही वाली बात है कि बजट इस बार हमारा कम है, तो उसके हिसाब से अभी एक सेल लगी हुई थी, एक जगह आई हूँ। तो एक मुझे बहुत, काशिफ को एक ये वाला बहुत पसंद आया है, ये वाला। काशिफ कह रहे हैं ये वाला ले लेते हैं उरूज, और इसकी प्राइस भी कम है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी प्राइस 22,500 लगेगा, उसके हिसाब से अच्छा है। बट अभी हम ये लेना चाह रहे, बड़ा हो जाएगा। हमने अभी ये वाला लिया। ओके है वॉशिंग मशीन। कभी ज़िंदगी में उरूज इस्माइल ने कपड़े नहीं धोए हैं गाइस, मैं खुद कपड़े नहीं धोती, आपको पता है ड्राई क्लीन के पास जाते हैं। बट अभी घर में बहुत मसला हो रहा था, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब समझो वॉशिंग मशीन लेना ज़्यादा बेहतर थी। तो काशिफ और मैं अभी लेने के लिए आए हैं वॉशिंग मशीन, और अभी हमने जो है ना एक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो बुक करवाई है हायर की। अंदर काशिफ देख रहे हैं, बस अभी थोड़ी देर में हम लोग चलते हैं। अच्छा किया ना मैंने यार, क्योंकि पता है वो ड्राई क्लीन को देते हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रहा था, बार बार वो हज़ारों की तादाद में चार्ज करते हैं, और इतना उन्होंने अभी प्राइस भी बढ़ा दिए हैं। तो मैं कपड़े, बस मुझसे ये था कि मुझे मौत आती थी कपड़े धोने में ना, मैंने कपड़े कभी भी नहीं धोए हैं। तो लेकिन अभी मैं नहीं धोऊंगी, अभी वादा करा है काशिफ ने कि वो मतलब हवन मिल के कर लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जूसर, ब्लेंडर, दिल चाह रहा है सारी चीज़ें ले लूँ। बस अभी इन सारे चक्करों में लगे हुए हैं हम। माशाल्लाह से मेरे पास सारा इलेक्ट्रॉनिक मौजूद है, हर चीज़ है मेरे पास। आपको पता है मेरे पास जो है वो क्या नाम है, टोस्टर, इसके अलावा जो है सैंडविच मेकर, सब काशिफ सऊदीया से लेकर आए थे, क्योंकि मैं जहेज़ वगैरह कुछ लेकर नहीं गई थी ज़्यादा मतलब अपने कपड़े छपड़े लेकर गई थी मैं, और तो कुछ नहीं लेकर गई थी। तो इलेक्ट्रॉनिक जितना भी लेकर आए थे काशिफ लेकर आए थे बाहर से, तो वो मेरे पास अभी तक के सारी चीज़ें बहुत अच्छी रखी हुई हैं। मेरा स्ट्रेटनर, मेरा कर्लर, मेरा जूसर ब्लेंडर, मेरे पास कीमा वाली मशीन भी है, सब कुछ है। तो वो सब काशिफ लेकर आए थे बाहर से, तो शुक्र है। अब वो चीज़ें जो है ना मैं यूज़ नहीं करती थी, लेकिन अब मेरे पास वो भी है, राइस मेकर भी, उसमें आराम से आप जो है वो चावल बना सकते हो, लेकिन वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। हमें कहाँ आदत है कि उस राइस मेकर में राइस बनाने हैं, मुझे यूज़ करनी भी नहीं आती। बट अभी मैंने बोला, काशी कह रहे थे ख़राब हो जाएंगी चीज़ें, और जी यूज़ करो। मैंने कहा चलो सही है। तो चलो वॉशिंग मशीन फॉर द फर्स्ट टाइम, माशाल्लाह मेरी शादी को 7 साल हो जाएंगे। 7 साल में अब पहली बार हम ये वाला स्टेप ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज इतनी महंगाई हो गई है यार। अब बहुत ज़रूरी है घर में कपड़े धुलना यार। मतलब अभी भी काशिफ के तो वो कह रहे थे मैं खुद अपना कर लूँगा, लेकिन बच्चों वगैरह के कपड़ों के लिए कभी कुछ अर्जेंट होता है ना, तो वो मैनेज करना पड़ता है आपको। बहुत और भी अच्छी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि रीज़नेबल प्राइस में कर्लर है, कॉफ़ी बीटर है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्ट्रेटनर है। काश ले ली हमने, जैसा आपको ठीक लगे। तो गाइस हमने ओके, तो हमने ये वाली जो है ना मशीन ली है। इट्स नॉट ऑटोमेटिक ना काशिफ, ये ऑटोमेटिक नहीं है ना, लेकिन ये ड्रायर भी और वैसा वाला। तो हमने
ड्रायर भी करेगा, ऑटोमेटिक नहीं लिए हमने क्योंकि ऑटोमेटिक वाली दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, बट ये हमने काफ़ी सस्ती, पता नहीं कितने की है ये, 32 समथिंग 33 समथिंग की है। इसके अलावा आपको यहाँ पर और ये सोर्स करवा सकते हैं आपको दुबई के प्रोडक्ट्स भी, वो सारी चीज़ें भी लेते हैं। इसके अलावा ये लाइट वेट पे देखो भाई, ये कोई 1500-1700 रुपये समथिंग का, ये भी 1500-1700 समथिंग का स्ट्रेटनर है। तो आप लोग यहाँ आ सकते हो। शॉप का नाम क्या है? अच्छा, वो हम नहीं बताएंगे आपको। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं लाइट वेट। ओए होए, तो अगर शॉप का नाम जानना है तो आप कमेंट करिएगा, तो फिर हम आपको कमेंट में बता देंगे। ये देखें भाई, आपको एयर फ्रायर भी मिल जाएगा, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं भाई। ये देखें, ये देखें, ये देखें। काशी वो भी है, आटा गूंदने वाला वो है जो रोटी बना देता है, वो है रोटी मेकर आपको भेज, कुछ कोई करवा सकते हैं सोर्स बाहर से। रोटी मेकर आपको करवा दूँ। अच्छा हाँ, वो अगर हो जाए, क्योंकि मेरे शौहर को बहुत गुस्सा है कि मैं कभी रोटी नहीं बनाती हूँ, ना कभी कपड़े धोती थी, पर अब कपड़े धोने पड़ेंगे 6 साल, बच्चे बड़े हो रहे हैं ना, अब करूँगी काम इंशाल्लाह। तो रोटी का मेरा बड़ा दिल है, रोटी बनाऊँ। मैं पैन भी लेकर आई थी आप लोग के सामने, पर हो नहीं सका। मेरा 1 किलो आटा हमेशा मंगवाया ख़राब होके जाता है क्योंकि मेरे से हो नहीं पाता, लेकिन ये घुनता है इसके। वेरी नाइस यार, आप लोग यहाँ से ले सकते हो। ये मैंने दराज पे भी देखा था, लोगों ने दराज पे से मंगवाया था। 5 साल में भी नहीं होगा। दराज वगैरह पे प्राइजेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे आपको रीज़नेबल मिल जाएंगे। आगे एलईडी लगानी है। आप लोग के दराज से प्राइस कम है ना? अच्छा, हमारा काम ऐसा होलसेल का है। हमको देते हैं। अच्छा ओके। सो दराज पे मैंने देखी थी, लोग, मैंने इसका ऐड भी लगाया था दराज पे जब प्रमोशन की थी। तो अगर आप यहाँ से लोगे तो भाई बता रहे हैं यहाँ से और कम में आपको जो है वो पड़ेगी। वेरी नाइस। और ये देखो, ये ऑनलाइन सारी मेरे पास चीज़ें आती हैं, मुझे लगता है यहीं से आती हैं सारी। अभी मेरे पास कॉफ़ी बीटर आया था किसी पेज से। वेरी नाइस। खैर आप लोग यहाँ आ सकते हो, एड्रेस मैं आपका कमेंट में पिन कर दूँगी, दुकान दिखा दीजिए। इस शॉप से अगर किसी को भी लड़की को जहेज़ लेना है ना, तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में यहाँ पे आपको सारे होम अप्लाइंसेस मिल जाएंगे। और यस, प्राइजेज़ मैंने अभी खुद भी देखे हैं, प्राइजेज़ आर वेरी रीज़नेबल। और सब चीज़ें, स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर और किचन अप्लाइंसेस और सब है मेरे पास। मैं इस्तेमाल करूँ तो बात है ना काशी, अब करूँगी इंशाल्लाह, पर रोटी नहीं। तो भाई आज के व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते रखिएगा, अपना बहुत ख्याल। मिलेंगे कल ज़बरदस्त नए व्लॉग के साथ। रात को चले गए थे हम लोग बहरिया टाउन, वहाँ पे जाके बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, इन्हीं से मिले, घर वालों से मिले, उसके बहुत एंजॉय किया, शावीर से मुलाकात हो गई। एंड फिर उसके बाद सब लोग जब इतना अच्छे से बातें कर रहे होते हैं तो व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। हमने अच्छा टाइम स्पेंड किया पर व्लॉग नहीं बनाया। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। जिसने बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया है, प्लीज़ अल्लाह को हाजिर नाजर जान के ना सब्सक्राइब करके मेरा बर्थडे गिफ्ट दे दो यार। इतनी अच्छी वीडियोज़ बनाती हूँ, इतना तो मैं डिजर्व करती हूँ यार, मतलब प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन ताकि लेटेस्ट व्लॉग मिल जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय दोस्तों।